हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल निक्की निक्कू की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज मैं दिखाती हूँ आप सभी को कि मैं क्या सब करती हूँ और कैसे मैनेज करती हूँ सभी। तो प्लीज़ आप लोग ब्लॉग में बने रहिए एंड तक और मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो बैक कैमरा करके दिखाती हूँ कि मेरा सुबह सुबह का कितना काम रहता है। तो ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। लोग होते होंगे महलों में रह करके खुश, मैं ये छोटी सी घर में ही बहुत ही खुश रहती हूँ और खुश रहने की कोशिश भी करती हूँ। तो ये देख सकते हो सुबह सुबह का मेरा काम रहता है कि पूरे घरों को साफ करना, क्योंकि सिलाई वाले घर का तो आप सभी को पता ही है कि कितना भी आप साफ कर लो लेकिन वो साफ रहता नहीं है। जितना आप कटिंग करते हो, कपड़ा की सिलाई करते हो तो नीचे में कतरन सब बिखर ही जाता है। और ये जो मैं कल लाइव में ब्लाउज बना रही थी तो इसका हाथों का काम सब भी हो गया है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे बाहर करके रख दी हूँ क्योंकि ये आज ले जाएंगे कस्टमर। और सुबह सुबह ही लक्ष्मी जी मेरे घर आ गई है, तो देख सकते हो मुझे सुबह सुबह ही 300 रुपये मिल गए हैं। तो ये खुशी एक अलग ही होता है कि जब हम कोई भी काम करते हैं और मिडिल क्लास की फैमिली लड़की हो करके और घर हाउस वाइफ हो करके ये छोटी मोटे रकम भी मिल जाते हैं तो बहुत ही खुशी मिल जाता है कि हाँ, ऐसे तो अभी तक में सभी जो भी हाउस वाइफ है लड़की है घर के काम ही यानी कि झाड़ू पोछा करने का ही टाइम है तो इतना टाइम में वो सब झाड़ू पोछा ही करते, लेकिन मैं सब कुछ मैनेज करते हुए इतना रुपए भी कमा ली हूँ। तो इसी तरीके से घर के कामों में भी मैं हाथ बटाती हूँ और अपना सिलाई पे भी पूरा टाइम देती हूँ। तो टाइम देने के बाद मुझे इतना रुपए मिल जाता है तो है ना खुशी की बात। तो क्यों हम घर में यूं ही बैठे, क्यों ना हम काम करें। तो मैं सुबह सुबह उठ करके मेरा सबसे पहला काम रहता है रूम को क्लीन करना। तो ये देख सकते हो मैं पूरा सब कुछ ठीक कर दी हूँ, बेड को भी सही कर दी हूँ और ये रहा मेरा पूरा सेटअप। तो अभी यहाँ पे 2 कपड़े यानी कि 2 झोला में कपड़ा रखा हुआ है जो कि मेरा ब्लाउज है। आधा मैं शूट की हूँ वीडियो जो कि आप सभी के साथ शेयर करूंगी और आधा शूट करना बाकी है, तो वो सब शूट के लिए रखा हुआ है। और आज मैं दिखाती हूँ, ये सब देख सकते हो लटकन डिजाइन है, ये लहंगा का डिजाइन है। ये सब मैं पहले बनाती थी तो ये सभी के वीडियो अपलोड हैं। और ये देख सकते हो मैं क्राफ्टिंग का भी काम करती हूँ। तो ये बच्चे का हेयर क्लिप कितना मस्त मैं बना करके तैयार कर ली हूँ। ये आराम से 20 से 25 रुपए में सेल हो जाएगा। और ये भी हेयर क्लिप देख सकते हो जो कि मैं कौड़ी सेल की मदद से बनाई हूँ। ये सब बहुत पहले का बनाया हुआ है जो कि उस वाले आईडी पे बहुत पहले से बनाया चढ़ाया हुआ है। ये एक 2 रुपए की रबड़ से मैं टेडी तैयार की हुई थी। इसमें मुझे और भी बहुत काम करना था पर नहीं की, छोड़ दी थी ऐसे। तो ये सब मेरा काम चलते रहता है। मुझे सबसे प्यारा ये हेयर क्लिप लगा, आप सभी को कैसा लगा ये प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। तो अभी मैं क्या करूँगी, फिलहाल तो कपड़े कटिंग करने के लिए जा रही हूँ। कटिंग करके नहाऊंगी, उसके बाद तब आऊँगी तो छोटी भी हेल्प कर देगी वीडियो शूट करने में। क्यों तो चलिए अब पहले कटिंग कर लेते हैं और साथ साथ ही मैं कटिंग भी करते जाऊंगी और सिलाई भी करते जाऊंगी। तो ये जिस रोज़ का वीडियो है तो शुक्रवार का है, तो शुक्रवार को पता ही है आप सभी को कि मैं फास्ट भी रहती हूँ। तो पहले मैं क्या की थी कि कटिंग कर ली थी, कटिंग करके जितना भी 2 से 3 कपड़ा कटिंग करके रख ली थी। उसके बाद नहाने के लिए चली गई थी क्योंकि पूजा भी करना था, पूजा में भी लेट हो रहा था, इसी वजह से यहाँ पे सूट की कटिंग कर रही हूँ मैं। तो जितना मैं काम 2 रोज में की हूँ और 1 रोज में भी कर सकती हूँ, लेकिन फास्ट में थी तो इसी वजह से मम्मी भी बोलने लग गई थी कि छोड़ दो, एक ही रोज काम करना जरूरी है क्या। तो इसी वजह से छोड़ दी थी। और कटिंग तो मेरा अब हो गया है। अब यहाँ पे देख सकते हो मैं नहा धोआ करके भी आ गई हूँ, पूजा पाठ सब कुछ हो गया है। 11 बजे के लगभग में पूजा पाठ सब करके तैयार हो गई थी। उसके बाद ये एक चूड़ीदार पैंट बनाना है मुझे, उसी को सिलना है। तो अब यहाँ पे पहले मैं पैंट बनाऊंगी, उसके बाद और जो आगे का काम होगा वो करूंगी। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं चूड़ीदार पैंट यूट्यूब से सीख करके कटिंग की थी और सिलाई तो करने का कोई दिक्कत ही नहीं है, कटिंग सिर्फ वहाँ से सीख करके कटिंग कर ली। अब यहाँ पे सिलाई कर रही हूँ। तो जितना सूट करने
का हो पाया, मैं शूट कर पाई हूँ। देख सकते हो यहाँ पे मेरा नीचे ऊपर दोनों का बन गया है। वो हर बार कैमरा ऑन करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, इसीलिए बीच बीच में कभी मैं क्लिप भी ले रही थी, कभी काम कर रही थी। तो अभी जो मैं सूट बना करके तैयार की हूँ, तो उसी में से जो फैब्रिक बचा हुआ है उसका मैं एक लाइनिंग कटिंग कर ली हूँ। और यहाँ पे जब आप सभी को टाइम को बचाना है, यानी कि एक ही रोज में बहुत सारा काम करना है, तो ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो मैं 2 ब्लाउज को एक साथ ही कटिंग कर रही हूँ। तो और दोनों कटोरी ब्लाउज है और सेम आदमी के है, तो यहाँ पे मुझे ज़्यादा नाप कर लेने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, एक बार नाप ले लिए और कटिंग कर लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कटिंग कर ली हूँ और इसी में मैं एक लाइनिंग दूंगी, जो कि अभी मैं पहले सूट का निकाली हूँ। तो यहाँ पे जो कस्टमर सूट दिए हैं उसी का ये ब्लाउज है, तो दोनों में सूट से एक एक में इसमें लाइनिंग अटैच कर दूंगी और एक में मुझे खुद से देना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा दोनों ब्लाउज कटिंग हो गया है। और जितना टाइम में मैं यहाँ पे एक ब्लाउज की कटिंग करके दिखा रही हूँ, अगर एक एक बार में करते तो उतना टाइम दोबारा लग जाता। तो एक साथ रखने का फायदा देखे आप सब। और अब ये वीडियो है नेक्स्ट डे का। उस रोज मैं क्या नीचे ऊपर एक सूट बनाई हुई थी, एक लाइनिंग वाला ब्लाउज भी बनाई थी, तो क्लिप सूट नहीं कर पाई, इसके लिए सॉरी। और देख सकते हो आज सुबह में भी मैं इतना सारा कपड़ा क्या कटिंग कर ली हूँ। और ये देखो अगर अच्छे तरीके से आप कटिंग करते हो तो इतना इतना टुकड़ा आपको बच जाता है, जिसको आप रीयूज करके बहुत ही अच्छे अच्छे चीज बना सकते हो। तो 3 लाइनिंग वाला ब्लाउज में कटिंग की, तो तीनों में से इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा निकल गया है, जो कि 3 पीस अगर सेम मिल जाएगा तो एक से बैक और एक से फ्रंट और एक से स्लीव्स बना करके मैं एक ब्लाउज बना करके भी सेल कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ये सभी ब्लाउज कटिंग हो गए हैं। अब यहाँ से धागा मैच कर ले रहे हैं, उसके बाद सिलाई करेंगे। तो अब इसमें से भी मैं एक काम की हूँ, यानी कि 2 सूट में से 2 लाइनिंग तो निकाल ही ली हूँ, ऊपर से मेरा एक और एक्स्ट्रा काम हो गया कि उस सूट बनाने के बाद मुझे एक ब्लाउज के पीस के जितना कपड़ा बच गया तो उसका ब्लाउज भी बना ली हूँ, जिससे कि वो सेल भी हो जाएगा। और ये 2 दिन का वीडियो अटैच करके मैं एक वीडियो बना रही हूँ। तो 2 दिन का मेहनत करके मैं 1000 रुपये कमाई हूँ, जो कि सिलाई करके उतना पैसा नहीं मिलता जितना कि मैं साइड से अर्न कर लेती हूँ। तो आप जिस एरिया में रहते हो उस एरिया के कस्टमर का आपको पता होगा कि आपके कस्टमर किस तरीके के हैं और कौन सब चीज़ आपके यानी कि बुटीक में सेल हो सकता है। तो यहाँ पे मैं बता दूँ तो मैं अगर कट पीस का भी ब्लाउज बना देती हूँ तो वो सेल होता है, मेरा कट पीस का लाइनिंग सेल होता है, कट पीस का पिल्लो कवर सेल हो जाता है। और अगर मैं अपना फैब्रिक रख करके ब्लाउज सिल करके सेल करूँ वो हो जाएगा, पेटीकोट सेल हो जाएगा और सिलाई से रिलेटेड जो भी छोटा मोटा सामान होता है सब कुछ सेल हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो यही ब्लाउज की मैं बात कर रही थी, ये ब्लाउज बन गया। अब सेम यही कपड़ा का जो सूट है वो बना करके तैयार करूंगी। तो आप अपने कस्टमर के मन को आप खुद से भाप सकते हो कि आपके कस्टमर किस तरीके के हैं और कौन सब चीज ले सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो 3rd ब्लाउज मेरा तैयार हो गया है, एक मैं नहीं दिखा पाई, इसके लिए सॉरी, वो लास्ट में दिखाऊंगी। तो उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ दूसरा सूट सिलने के लिए, वो भी क्लिप तो मैं बहुत कम ही ले पाई हूँ और लेकिन 2 रोज में ही ये सब कुछ बना करके मैं तैयार की हूँ। तो अब लास्ट काम मेरा बचा हुआ है ये फॉल लगाना। तो यहाँ पे देख सकते हो यानी कि 10 उंगली बराबर मैं पहले जगह छोड़ दी, उसके बाद फॉल अटैच करना शुरू की हूँ। नीचे की ओर मैं सिलाई से ही अटैच कर दूंगी, ऊपर से हाथों का काम करूंगी। तो यहाँ पे हो गया है मेरा नीचे की ओर। और देख सकते हो यहाँ पे आ गई हूँ मैं बेड पे लेकर के। ये जो बैठने वाला है होता है गांव घर में, तो ऐसे बेड पे रख देते तो गंदा होता है, इसीलिए न्यूज़पेपर डाल दी भीतर में, ऊपर से वो बैठने वाला, उसके बाद ऊपर से मैं यहाँ पे फॉल लगा रही हूँ। तो जिस तरीके से मैं फॉल लगा रही हूँ इस तरीके से अगर आप सब लगाओगे तो एक रोज में 10 से 15 साड़ी में फॉल आराम से लगा सकते हो। देख सकते हो कितना, यानी कि ये वीडियो फास्ट है फिर भी मैं बहुत ही फास्ट फॉल लगा लेती हूँ। फॉल लगाना मुझे बहुत पसंद भी है। तो चलिए अब मैं दिखाती हूँ इन 2 दिनों में मैं कितना काम की हूँ और कितना रुपए कमाई हूँ। तो आगे ब्लॉग में बने रहिए, मैं वो सब आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैं फॉल भी लगा ली हूँ। तो ये देख सकते हो
कितना फिनिशिंग के साथ फॉल लगा हुआ है। यहाँ पे सिलाई का आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, और अगर अच्छे तरीके से नहीं लगता है तो यहाँ पे फूला फूला दिखाई पड़ता है। तो थोड़ा सा मैं फिनिशिंग के साथ ही काम करके देती हूँ कि अगर एक को फिनिशिंग पसंद आ जाए तो दूसरा साथ में आ जाए। तो पहले मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद फिर और बहुत कुछ आज मैं बनाई हूँ। आज और कल दोनों रोज मिला करके बनाई हूँ, तो वो सब आगे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो प्लीज़ ब्लॉग में आगे बने रहिए आप सब। ये मेरा वीडियो आप सभी को थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और जो भी नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी जरूर से कीजिएगा आप सब। तो आज मैं बताती हूँ इन 2 दिनों में मैं कितना काम की हूँ। तो अभी तो मैं आप सभी के साथ ये फॉल दिखाई ही कि किस तरीके से मैं काम की हूँ। तो अब चलिए दिखाती हूँ। ये जबकि एक ही कस्टमर के सारे कपड़े हैं, तो ये सूट बनाई हूँ। अभी प्रेस सब नहीं हुआ है, हाथों का काम भी बाकी है। तो सिंपल है, कुछ भी नहीं है। आगे पीछे गोल गला और स्लीव्स लंबा है। तो अभी इसमें हाथ का काम अभी करेंगे। तो अभी आप सभी के साथ वीडियो शेयर करना था, इसी वजह से मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। तो ये हो गया ऊपर का, और नीचे में ये चूड़ीदार पजामा जो बोलते हैं पैंट, वो वाला बनाई हूँ। तो ये देख सकते हो, ये भी मैं YouTube से ही सीख करके मैं बनाई हूँ। और ये इसका वीडियो मैं सोच रही थी आप सभी के साथ शेयर करने के लिए, लेकिन कटिंग का वीडियो अच्छे से शूट नहीं हो पाया, जिस वजह से मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी। अगर आप सभी को चाहिए तो मैं छोटे से कपड़े पे आप सभी को कटिंग करके और स्टिचिंग करके दिखा सकती हूँ। तो सेम उसी प्रोसेस से ये पैंट भी बना करके वही चूड़ीदार वाला बनाई हूँ। ये हो गया। उसके बाद फिर ये एक सूट है, ये भी सिंपल ही है, कुछ भी नहीं है। आगे पीछे दोनों सेम है, फ्रंट और बैक। ये देख सकते हो, फ्रंट की कुछ इस तरीके से है, बैक कुछ इस तरीके से है। अब आते हैं, ये तो हो गया यानी कि 2 सूट एक फॉल। अब ये ब्लाउज है, कटोरी ब्लाउज, बैक से भी सिंपल है, सिर्फ लेस से मैं थोड़ा सा घुमा के डिजाइन कर दी हूँ। हाफ स्लीव्स है, और एक ये ब्लाउज है जो कि बैक में चौकोर शेप में मैं गला कटिंग की हूँ। अभी सभी में हाथों का काम बाकी है। ये देख सकते हो, ये भी कटोरी ब्लाउज ही है, और एक ये ब्लाउज है, यानी कि ये कस्टमर 3 ब्लाउज दिए थे, 2 सूट दिए थे और फॉल लगाने का काम दिए थे। ये भी कटोरी ब्लाउज है, बैक से सिंपल है, सिर्फ इस पे मैं स्लीव्स वाला ये जो होता है दिल शेप में, ये बना करके डाली हूँ। यानी दोनों स्लीव्स पे सिर्फ दिल का शेप बना करके दी हूँ। तो ये हो गया 3 ब्लाउज। ये तो ये 2 दिनों में मैं काम करके कुल मिला के 1000 रुपये अर्न की हूँ। और सिर्फ सिलाई का चार्ज बताऊँ तो यानी कि 3 ब्लाउज है, तो तीनों का 100 रुपया हो गया। बस इस पे स्लीव्स पे थोड़ा सा डिजाइन है, तो इसका 20 रुपये एक्स्ट्रा लगेगा। तो यानी कि 320 रुपये इसका हो गया। 200 सूट का यानी कि 720, और ये हो गया फॉल का 30 रुपया, यानी कि 750 रुपये। तो अब आप सब पूछोगे, आपने बताया कि 1000 रुपये, तो ये 750 रुपये का मैं सिलाई करके काम करके पैसा कमाई हूँ, और साइड से भी पैसा कमाई हूँ। तो वो किस तरीके से कमाई हूँ वो आगे आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देख सकते हो, ये सूट का फैब्रिक का बचा हुआ था, तो इतना बच गया, तो मैं एक ब्लाउज बना करके तैयार कर ली हूँ। अब इस ब्लाउज को मैं 80 से 90 रुपए में सेल कर दूंगी। अगर सेम उसी कस्टमर को दे देंगे तो कोई बात नहीं, तब तो हमें सिलाई का चार्ज मिलेगा। अगर कहीं और सेल करेंगे तो 80 से 90 रुपए मिल जाएगा। तो इसको 80 ही आप मान के रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पे जो भी ब्लाउज है इसको मैं खोल के दिखाती हूँ। ये देख सकते हो, इसमें जो लाइनिंग अटैच हुआ है, ये पैंट का जो कपड़ा है इसी का कट पीस बचा हुआ था, तो कस्टमर बोले मेरे में लगा दीजिएगा, तो वो इसमें लगाई हूँ। और इसमें भी लाइनिंग सेम लगा है दूसरे पैंट का, यानी कि 2 सूट बना तो 2 लाइनिंग इसमें लग गया। तो ये सेम मैं कस्टमर को दे दूंगी, तो तब तो मुझे चार्ज नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको कहीं और सेल करती तो 30 रुपया यानी कि 60 रुपया इसका मिल जाता। तो फिर भी आप सभी को बता रही हूँ, अगर अदर कस्टमर को सेल करती तो इतना होता, तो यानी कि 60 रुपये ये हो गया, 80 रुपये ये हो गया, 140 रुपये। अब
इसमें भी मैं खुद से लाइनिंग दी हूँ। और आप सभी को यहाँ से पता चल जाएगा कि दो कलर से डिफरेंट है, तो पता चल गया होगा कि मैं खुद से दी हूँ। और 30 रुपया इसका हो गया, 80 60 यानी कि 170 रुपया ये हुआ। अब इस तीनों ब्लाउज में मैं लेस लगाई हूँ, तो लेस का हो गया 60 रुपये। तो हमें सिलाई से कुल मिला के 750 रुपये चार्ज मिला है इधर, यानी कि सिलाई से हट के मैं 2 दिनों में 230 रुपये यानी कि अर्न की हूँ। तो वो भी बता रही हूँ कि किस तरीके से, यानी कि 3 ब्लाउज में मैंने लाइनिंग अटैच किया 90 रुपया हुआ, तीनों में मैं लेस अटैच की हूँ 60 रुपये यानी कि 150 रुपया हुआ। उसके बाद यहाँ पे एक ब्लाउज जो है सूट से निकाल करके तैयार की हूँ, तो उसका 80 रुपये, तो यानी 230 रुपये ये हो गया, 750 ये हो गया, तो यानी कि 980 तो हो ही गया। बचा कम तो उतना तो अल्ट्रेशन का हर रोज काम आते रहता है, उससे ज़्यादा 150 का तो आराम से अल्ट्रेशन का हर रोज काम मिल ही जाता है। और जब हम ये काम कर रहे थे 2 रोज के भीतर, तो साइड से बहुत सारे एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग किए हैं, हाथों के भी काम किए हैं, तो इतना तो मैनेज होते रहता है। तो ये मेरा सिलाई करने का तरीका और इतना फास्ट काम करने का तरीका आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। इसी तरीके के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो लेकर के आती रहती हूँ, तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, आप सब अपना ख्याल रखें।